लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। आज अत्यंत शुभ दिन है, मोहिनी एकादशी। जिस प्रकार भगवान मोहिनी रूप धारण करके देव, गंधर्व, राक्षस, किन्नर सबको मोहित कर दिए थे, बल्कि इस तमाम संसार को मोहित करने वाले भगवान मोहिनी एकादशी पालन करने वाला से मोहित हो जाते हैं। इसलिए यह अत्यंत शुभ दिन है, शुभ तिथि है एकादशी। एकादशी का अर्थ है हरिवासर। हरिवासर मतलब हरि का तिथि। और देखो संजोग के कि ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसलिए ये तो भगवान को अत्यंत प्रिय है। हरिवासर, हरि का दिन, हरि का तिथि, हरि स्वयं निवास करते हैं। इस कारण से आज का दिन, आज का तिथि अत्यंत शुभ होता है। विशेष रूप से इसकी विशेषता है। हमारे परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म इस मोहिनी एकादशी के दिन में बड़े एकदम भाव से कथा करते थे। इसलिए आइए गुरु महाराज जी के द्वारा क्या हुआ, जो आज का कथा है उसी का ही हम लोग अनुकीर्तन करते हैं ना। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यदि आप एकादशी के दिन में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, या भक्ति की जो क्रिया है उसके द्वारा श्री कृष्ण का उपासना करते हैं, भजन करते हैं, तो अन्य दिनों की अपेक्षा ये लाखों गुना अधिक लाभ होता है, करोड़ों गुना अधिक फल देता है। इसलिए एकादशी व्रत की क्या महिमा है, क्या लाभ है, क्या उपयोगिता है, इसके बारे में यदि आप लोग सुनते हैं, अवश्य उस व्रत को पालन करने के लिए मन में उत्साह होगा, प्रयास भी करेंगे। क्योंकि एकादशी व्रत की महिमा ऐसे ही है कि ये लोगों को प्रेरित करता है। जो श्रद्धा युक्त होकर के श्रवण करता है वही इस व्रत करने में प्रेरित होता है। क्योंकि लाभ जो है दो प्रकार से होता है, और हमारे भारत में विशेष रूप से
सनातन धर्मशास्त्र में दो प्रकार का विभाग है, मुख्य विभाग है। एक है कर्मकांड और एक है भक्ति भाव। इस कर्मकांड को स्मार्त मतवाद भी कहा जा सकता है, लेकिन भक्ति भाव वे भक्ति भाव ही है, प्रेम से परिपूरित भाव है। वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, जितना भी वेद के अनुगत साहित्य है जो कि वेद व्यास जी ने रचना किया है, उसमें अनेक प्रकार के लाभ के बारे में वर्णन है कि अमुक यज्ञ करोगे तो तुमको अमुक फल की प्राप्ति होगा, अमुक अनुष्ठान करोगे तो अमुक लाभ होगा। लेकिन ये लाभ किस प्रकार का है? ये अस्थाई लाभ है, कुछ समय का लाभ है। इसलिए उन वैदिक शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है। क्या करने के लिए? अनुष्ठान करने के लिए, यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए। आज का साउंड कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ लग रहा है। उसको कर्मकांड कहते हैं, स्मार्त भी कहते हैं, स्मार्त मतवाद होता है, सुनते ही हम लोग। स्मार्त क्या है? ये स्मार्त शब्द आया कहाँ से? स्मृति से ही आया है। क्या होता है, जो ब्राह्मण स्मृति में निपुण होते थे उनको स्मार्त ब्राह्मण कहा जाता था। और ये स्मार्त ब्राह्मण क्या करते थे? स्मार्त शास्त्र में जितने भी नियम है, विधि है, उसको भी पालन भी करते थे और उसका भी निर्देश भी देते थे कि इस प्रकार का व्रत करोगे तो इस प्रकार का फल की प्राप्ति होगा, इस प्रकार का लाभ मिलेगा। और वास्तव में संसारिक के जो लोग हैं वो लोग तो लाभ के लिए ही करते हैं, उनको कुछ ना कुछ लाभ चाहिए, बिना लाभ के कुछ करने वाले हैं नहीं। जब ये लाभ के बारे में सुनते हैं तब जा करके उस प्रकार के क्रिया करने में प्रवृत्त होते हैं। लेकिन किस प्रकार के लोग? जो इस प्रकार के मानसिकता का है, जो इस प्रकार भौतिक मानसिकता का लोग है, वे लोग ही इस प्रकार के अनुष्ठान करने में प्रेरित होते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है, शुद्ध भक्त है, वे कभी भी ऐसे अनित्य लाभ के लिए, अस्थाई लाभ के लिए या थोड़े समय के सुख के लिए चेष्टा नहीं करते हैं। भगवान नित्य वस्तु है, भगवान के भाव, भगवान के प्रति भक्ति भी नित्य है, भगवान का भक्त भी नित्य है। इसलिए नित्य वस्तु के प्रति क्या हुआ आपका समर्पण, क्या हुआ आपका अनुष्ठान, वो भी नित्य ही होता है। भगवत संबंधी क्रिया में अनित्य का कोई स्थान ही नहीं है। तो इस प्रकार दो पथ है, एक शुद्ध भक्ति का पथ है और एक स्वार्थ मतवाद का पथ है। लेकिन देखने में लगता है कि वो भी धर्म का काम कर रहा है और वो भी धर्म का काम कर रहा है, लेकिन दोनों में आकाश पाताल का फर्क है, पूर्णतः भिन्न है दोनों।
स्मार्त मतवाद, स्मार्त पथ और भक्ति पथ बाहरी दृष्टि से देखने में लगता एक जैसा है, लेकिन लोग इसको नहीं जानते हैं और इसको समझना भी नहीं चाहते हैं। तो एकादशी व्रत यदि आप स्वार्थ मतावलंबी लोगों के अनुसार करेंगे तो आपको अस्थाई फल की प्रति लालसा होगा। ऐसा ना जी ना, वो अमुक व्यक्ति ने 1 साल तक एकादशी व्रत किया तो देखो उसके गरीबी दूर हो गया, अमुक व्यक्ति ने किया उसका रोग दूर हो गया, अमुक व्यक्ति ने किया उसका वो और कुछ मिल गया। तो इस प्रकार के लाभ को सुन करके वे लोग एकादशी करते हैं, लेकिन विधि क्या है? भगवत प्रीत्यर्थम, केवल भगवान के प्रीति के निमित्त एकादशी व्रत करना ये विधि है। शास्त्रों में आज का जो एकादशी है, मोहिनी एकादशी के पालन के विषय में, महिमा के विषय में, क्या उसका उपयोगिता है उसके बारे में वर्णन आता है और यह विवरण सूर्य पुराण में मिलता है कि किस प्रकार से इस मोहिनी एकादशी व्रत करना चाहिए, क्या लाभ है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके बताइए कि ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी है उसका क्या नाम है, उस व्रत को पालन करने का क्या विधि है और पालन करने से क्या लाभ होता है, कृपा करके बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अपनी इच्छा से नहीं दूंगा, यहाँ स्वयं मन गढ़ंत के हिसाब से नहीं दूंगा। पहले पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, महाजन गणों ने इस एकादशी के महिमा जिस प्रकार से वर्णन किया है मैं उसी प्रकार से वर्णन करूंगा। अर्थात भगवान से पहले भी कोई ऋषि मुनि हुए हैं क्या? अभी भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को यह संवाद सुना रहे हैं द्वापर युग में, है ना। तो उससे पहले जो ऋषि मुनिगण इस व्रत के महिमा का वर्णन किया है, भगवान कहते मैं उसी को वर्णन करूंगा, मैं अपनी कोई निजी मत से नहीं। और कहते कि यही विधि है। महाजन जन गतस पंथा, महाजन गणों ने, ऋषि मुनियों ने जिस पथ का अवलंबन किया है उसी की पथ पर चलना ही विधि है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ऋषि मुनि या उस आत्म साक्षात्कार प्राप्त जो भी महापुरुष गण हुए, उन्होंने जो प्रमाण दिया, जो उदाहरण दिया, उसके आधार पर उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि वशिष्ठ मुनि, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, इन्होंने त्रेतया युग में भगवान श्री रामचंद्र के गुरु के रूप में लीला किया था। एक बार स्वयं भगवान श्री रामचंद्र अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं कि गुरुदेव, मैं अपनी पत्नी सीता देवी के वियोग से अत्यंत शोकान्वित हूँ, अत्यंत शोक का अनुभव कर रहा हूँ, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा तीव्र वियोग का घटना क्यों हो रहा है, मैं नहीं जानता हूँ। आप कृपा करके मेरे इस जो शोक है इसका निवारण कीजिए। अब वशिष्ठ मुनि कहती है कि भगवान, आप तो साक्षात परमेश्वर है, आपके नाम का उच्चारण करने से सबका उद्धार हो जाता है, आपके नाम का स्मरण करने से सारी क्लेश, सारी विपत्ति दूरीभूत हो जाता है।
और आप इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं? नहीं भगवान, निश्चय ये प्रश्न आप अपने लिए नहीं कर रहे, ये संसार के उन लोगों के कल्याण के लिए जिन्होंने बद्ध अवस्था में रह करके अपना मंगल चाहते हैं, उन लोगों के कल्याणार्थ आपने ये प्रश्न किया है। वास्तव में जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उन लोगों के लिए आपने इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं। देखो, ठीक है भगवान, आप जिस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं हम भी उसी प्रकार से उसका उत्तर देने के लिए प्रयास करेंगे। तो वहां पर स्वयं वशिष्ठ मुनि भगवान श्री रामचंद्र से कह रहे हैं, भगवान आप अगर इस पत्नी वियोग रूप मोह से अपने आप को दूरीभूत करना चाहते हैं तो आप मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करें, क्योंकि भगवान ये मोहिनी एकादशी ये सभी प्रकार के जितना भी पाप है, घोर से घोर पाप है, उन तमाम पापों को नष्ट कर देता है। अब बताओ, भगवान कोई पाप किया है? भगवान रामचंद्र कोई पाप किए हैं? हाँ? जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से जघन्य पाप भी दूरीभूत हो जाता है, अब भगवान श्री रामचंद्र उस व्रत को क्यों पालन करें? ये तो स्वयं भगवान है। लेकिन फिर भी लोक हितार्थ अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से प्रश्न किया, और वशिष्ठ मुनि लोक हितार्थ जगत के कल्याण के निमित्त भगवान को निर्देश दे रहे हैं कि भगवान आप इस व्रत का पालन करेंगे तो आपका ये जो वियोग जन्य जो शोक है उसी से आप मुक्त हो जाएंगे। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूं। वशिष्ठ मुनि आगे कहते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर एक नगर था, भद्रवती नगर, किसी राज्य का राजधानी था ये नगर। तो उस नगर में द्युतिमान नाम का राजा शासन करते थे। ये राजा अत्यंत धर्मात्मा है, जितना धार्मिक है उतना पुण्यशील भी है। तो उस राजा के राजत्व में, राज्य में एक बड़े धनी व्यक्ति रहता था, बनिया था, नाम था धनपाल। वास्तव में बहुत धनी था। ये वैश्य समाज के है, ये वैश्य समाज के तीसरे वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो इस प्रकार जो व्यापार के माध्यम से अपना जीवन यापन चलाते हैं वो है वैश्य, बनिया। और ये बनिया जो है ये एकदम समृद्ध था। केवल समृद्ध नहीं थी, राजा जिस प्रकार से धार्मिक था, पुण्यशील था, ये वैश्य जो धनपाल नामक जो वैश्य है ये भी खूब धार्मिक था। समाज के कल्याण के लिए बहुत कुछ करता था, लोगों के कल्याण के लिए बहुत कुछ देता था, कंजूसी नहीं करता था। तो पूरे नगर के लोग उसके प्रति प्रसन्न थे, खुश थे, सब आदर भाव करते थे, सम्मान देते थे। अभी वो धनपाल नामक वैश्य के 5 पुत्र, लेकिन उनमें से जो सबसे छोटा पुत्र है उसका नाम दृष्टबुद्धि। भैया वो बड़ा व्यभिचारी है, दुष्चरित्र है, बड़े दुष्ट स्वभाव के है। और स्वाभाविक रूप से अपने छोटे पुत्र के इस प्रकार आचरण से उसके पिता धनपाल बड़े दुखी था, बड़े निराश था। ये क्या हो रहा है कि मेरा पुत्र मेरे कमाई का जो धन है उसको नष्ट कर रहा है,
वैश्याओं का संग कर रहा है, सभी प्रकार का अपराध करने में भी वो पीछे नहीं हट रहा है। एक दिन वो धनपाल कहीं से आ रहे थे मंदिर से, तो रास्ते में देखा नगर के बीच में उसके छोटा पुत्र एक वैश्या के गर्दन में हाथ दे करके, हाथ डाल करके घूम रहा है। देख करके धनपाल बड़े दुखी हुआ। एक सम्माननीय व्यक्ति है समाज में, हैं? बड़े आदर सम्मान सूचक पूरा सब लोग उनको करते हैं, लेकिन उनका पुत्र इस प्रकार। मन मन में सोचे कि ऐसा पुत्र नहीं चाहिए मुझे, इसको मैं घर से निकाल दूंगा, चला जाए। इसका ये आचरण जो है मुझे, मैं सुना था लेकिन अब तो आंखों में देखा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब उस धनपाल ने अपने छोटे पुत्र को घर से निकाल दिया। अब भाई समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कुछ दिन तक तो उसने अपने पिता का नाम लेकर के लोगों से लेकर के चला है? जब घर से निकल गया तब साथ में बहुत कुछ सोना चांदी लेकर के भी निकला था। तो कुछ दिन तक उसी से वो अपना जीविका चलाया, वेश्याओं में बांट दिया, कुछ जो भी था, धन समाप्त हो गया। अभी जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? चोरी करना पड़ेगा है? चोरी करते हुए एक दिन राजा के सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। अब पता चला कि ये तो प्रतिष्ठित धनपाल का पुत्र है, हाँ? तब उसको फिर छोड़ दिया। आखिरकार कोई विकल्प नहीं रहे उसके पास, अपने जीवन धारण करने के लिए वो घने जंगल में चला गया और वहाँ पर पशु पक्षी इत्यादि को मार करके, उनका मांस खा करके अपना जीवन व्यतीत करने लगा। सभी प्रकार के पाप करता था, नहीं तो धन के बिना कैसे जीवित रहता। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, उसके सामने एक संत आए, कौंडिन्य मुनि। स्नान करके लौट रहे थे, भीगे वस्त्र पहने थे। तो उनसे धृष्ट बुद्धि का भेद होता है और वो रास्ते में वहीं पड़ा हुआ है। तो कौंडिन्य मुनि के उस भीगे वस्त्र से एक बूंद जल उस धृष्ट बुद्धि के शरीर में गिरा। तत्काल वो पावन हो गया, उसके मन शुद्ध हो गया। मन शुद्ध हुआ तो धृष्ट बुद्धि अपने किए हुए कर्मों को चिंता करके पश्चाताप करने लगा। अरे अरे देखो, मैं कैसा कैसा अपकर्म किया, कैसा कैसा अनाचार किया, मैंने अपना संपूर्ण जीवन यूं ही बिता दिया, व्यर्थ कर दिया। मेरे माता पिता छोटा पुत्र समझ के कितना स्नेह करते थे, लेकिन उनके साथ भी मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनके स्नेह से मैं हमेशा के लिए वंचित हो गया, ये क्या कर दिया। सोच सोच के उन्होंने कौंडिन्य मुनि के चरणों में गिर पड़ते, कहते कि भगवान आप मुझ पर कृपा करिए, आप मेरा उद्धार करिए। कौंडिन्य मुनि कहते, भाई तुम कौन हो और इस प्रकार तुम क्यों पड़े हुए हो? तो उस व्यक्ति कहता है, दृष्ट बुद्धि, भगवान मेरे से बड़ा दुष्ट, मेरे से बड़ा अधम और कोई नहीं है। अब मैं आपके चरणों में पड़ा हुआ हूं, बस मैंने ऐसा कुकर्म किया। सब बताया, उन्होंने सब बताया कौंडिन्य मुनि को, लेकिन भगवान अब मैं पश्चाताप कर रहा हूं अपने उस कुकर्मों के वजह से। अब आपके चरणों में पड़ा हुआ हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि आप स्वभाव से बड़े करुणामय हैं। तो कौंडिन्य मुनि
कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम इतना चिंता मत करो, तुम एक काम करो, मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करो। यह व्रत का पालन करने से तुम्हारे तमाम पाप जो है नष्ट हो जाएगा। ऐसा शास्त्र का विधान है, ना केवल विधान है, शास्त्र का आदेश भी है। और शास्त्र के आदेश को मानना ही मनुष्य का कर्तव्य होता है। तो दृष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य मुनि के उपदेश को माना और उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत पालन किया, तो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो गया। केवल पापों से मुक्त हुआ ये इतनी नहीं, बोलते इस मोहिनी एकादशी व्रत को पालन करने के कारण साक्षात परमेश्वर के चरणों में पहुंच गया। अभी देखो, जो स्मार्त शास्त्र है, कर्मकांड शास्त्र है, उसमें इस प्रकार के प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, इस प्रकार फल श्रुति का वहां वर्णन आता है, प्राप्त होती है। लेकिन भगवान के जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो केवल भगवान के संतुष्टि के निमित्त, भगवान के प्रसन्नता के निमित्त वे एकादशी व्रत पालन करते हैं। इसलिए एकादशी का वास्तविक उद्देश्य क्या है? हमारे स्मृति शास्त्र ग्रंथ, वैष्णव स्मृति ग्रंथ क्या कहते हैं? जो वैष्णवों के तमाम नियम का, तमाम व्रत का, तमाम आचरण का सारी विधान जिस ग्रंथ में है, वो ग्रंथ है हरिभक्ति विलास। वो हरिभक्ति विलास ग्रंथ सभी व्रत को किस प्रकार से विधि से पालन करना चाहिए, नियम से पालन करना चाहिए, वहाँ वर्णन है। तो उसमें बताया है कि जिनका उद्देश्य उस परमेश्वर भगवान के प्रसन्नता के निमित्त किया जाता है, वास्तव में वही वास्तविक व्रत है। और इस प्रकार आचरण करने वाला शुद्ध भक्त है। क्योंकि भक्ति योग जो शास्त्र है, विशेष करके ये हरिभक्ति विलास, इसमें इस प्रकार के विधान का वर्णन है, इस प्रकार के आचरण का वर्णन है। क्या उद्देश्य है? तो उसी हरिभक्ति विलास में वर्णन आता है कि उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वास गुणैषः उपवासः सविज्ञेयः सर्वभोग विवर्जितः। क्या अर्थ है? कि उपावृतस्य पापेभ्यो, जो मनुष्य सभी पापों से निवृत्त होकर के, यस्तु वास गुणैषः, शुभ गुणों से युक्त होकर के, सभी प्रकार के भोग विलास को त्याग करके भगवान के निकट रहता है, वास्तव में वही उपवास है, वास्तव में वही एकादशी व्रत पालन कर रहा है। उपावृतस्य पापेभ्यो, क्या बताया? कि हमें सभी प्रकार के पापों से निवृत्त होना चाहिए, पाप को छोड़ देना चाहिए। ये तो गौण नियम है, मुख्य नियम नहीं है। ये न्यूनाधिक जो आवश्यकता है वही है। मुख्य नियम क्या है? उपवास। उप का अर्थ होता है निकट में, पास में, और वास का अर्थ होता है क्या? रहना। उपवास, भगवान के समीप रहना, यही तो है ना। इसका सामान्य अर्थ यही है, उपवास मतलब भगवान के समीप रहना।
लेकिन लोग क्या कहते हैं, उपवास मतलब भोजन नहीं करना, है ना। भोजन नहीं करेंगे, बाकी सब काम करेंगे। देखो, लेकिन आप बिना खाए बिना पिए व्रत करते हो, लेकिन आपका मन कह रहा है कि कब दिन कट जाए, कब रात कट जाए, बस सुबह होते ही पेट भर लूँगा। हाँ? अब भूखे पेट भैया चिंता रहता है, गला सूख रहा है, नाम नहीं कर पा रहा है, हैं? मन चंचल हो रहा है कि कब खाऊंगा कब खाऊंगा, मेरा पेट तो भूख से भैया जल रहा है, चूहे कूद रहा है। अब पेट भूख में जल रहा है तो आपका मन अशांत है ना। और अशांत मन में वो कैसे भगवान के निकट रहेगा। 12 बज जाते हैं के पास आप रह सकते हो। इसलिए एकादशी व्रत में क्या सेवन करना चाहिए बताए है कि आपो मूलम फलम पयः हवि ब्राह्मण काम्या च गुरुर्वचनम औषधम एष्टिस्तान्य व्रतानि च। क्या बताया, आपो ये कुछ वस्तु है जिसका आप भोजन करने से आपके व्रत नष्ट नहीं होगा, ऐसा हरिभक्ति विलास वर्णन करता है। आपो मतलब जल, मूल मतलब पृथ्वी के नीचे होने वाले जो आलू हो गया, कंदमूल हो गया, हैं। उसके बाद फलम, फल, पयः, पय मतलब गाय का दूध, दही, हैं, छाछ, या दूध से बना हुआ जो घी है, हैं, उसको आप ले सकते हो। और बोलते हैं ये वस्तुओं का यदि आप एकादशी को सेवन करते हो तो आपका व्रत भंग नहीं होता है। अभी मूलम में तो भैया गाजर भी आता है, मूली भी आता है, हैं, सलगम भी आता है, बीट रूट भी आता है, तो वो भी खा सकते हैं। आलू खा रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं, और बाकी चीज भी तो मूलम ही है। नहीं, उसके लिए निषिद्ध है, सब मूल नहीं है। अब आलू को उबाले खा सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आलू का 10 प्रकार का चीज बना लेते हैं। आलू का पकौड़ा, आलू की चिप्स, आलू की फिंगर, आलू और कुटू की पता नहीं क्या क्या, आलू की पूड़ी, है? नियम तो ये है, आलू को थोड़ा सा उबाल लो, उबाल के खाओ। कुछ संत ऐसे कहते हैं यदि आप एकादशी को नमक खाया तो आपके आधा व्रत का फल तो नमक ले लिया, ऐसा है? कहते हैं। ऐसा अब पता नहीं भैया, ये जो नमक है ना, लाहौरी नमक बोलते हैं, लाहौर से आता है। अब तो भैया मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर बम फूट रहा है। कितना दिन रखेगा स्टाफ। अब पता नहीं वो लोग उस नमक को जो है, आप तो जानते हो मूल्य लोग सब चीज में थूक करके बेचते हैं। पता नहीं नमक में कितना थूकते होंगे। ऐसा फलम, सभी प्रकार के फल आप खा सकते हो।
गाय का दूध से निर्मित जो दही है, घृत है, वो भी एकादशी के दिन में आप ले सकते हो। या गाय का एकदम प्योर घी दे करके थोड़ा सा आलू को आप वो करके भी खा सकते हो। पपीता, कच्चा पपीता को भी आप बना के खा सकते हो। यदि आप कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और दवाई नहीं खाने से आप नहीं चल सकते हो, तो जीवन रक्षा करने के लिए डॉक्टर ने आपको जो, लेकिन विधि निषेध है ना, शास्त्र में 2 प्रकार का विधि निषेध बताया गया है कि भैया ऐसे काम मत करो जिससे आपके मन में कुछ नकारात्मक ऊर्जा आए, या जो नकारात्मक विधियां हैं उसका पालन मत करो। और ऐसा कार्य मत करो जो कार्य आपको कृष्ण से दूर कर देता है। कृष्ण नाम करने से आपको दूर करता है, कृष्ण स्मरण करने से आपको दूर करता है। ऐसा कार्य मत करो। आप प्रायः हम लोग देखते हैं बाकी दिन लोग कम खाते हैं, लेकिन एकादशी के दिन में ज़्यादा खाएंगे, पूरा यहाँ तक भर देते हैं और दोपहर में जाके गमछा पहन के सो जाएंगे। क्या जरूरत है इतना खाने का? अब इतना तक खाओगे तो भैया नींद तो आएगा ही। अब देखो, जितना समय आपने सोआ उतना समय आप कृष्ण चिंतन से विरत रहे, है ना? दूर रहे कि नहीं रहे? इसलिए निषिद्ध माना गया है। जो कार्य श्री कृष्ण को भूलने को विवश कर दे वो निषिद्ध कार्य है, निषिद्ध सूची है, उसको नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार कुछ आज्ञा भी है, जैसे स्मरण, कीर्तन, बंदन, ये जो 9 प्रकार के भक्ति है, जो भक्ति के 64 प्रकार के अंग रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, ये सब आज्ञाएं हैं, ये सब निर्देश है, इसको करना चाहिए। यहाँ ऐसे सेवा, ऐसा कार्य जो आपको हमेशा श्री कृष्ण के स्मरण करने में लगा के रखते हैं, और शास्त्र में ऐसा कार्य स्पष्ट रूप से वर्णन है, शास्त्र इसको अनुमोदित भी करता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए सुनना चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना, शास्त्र बताता है कि स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्वे विधि निषेधाः स्युर एतयोर एव किंकराः। शास्त्र हम लोग क्या निर्देश देता है? स्मर्तव्य, कि हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, ये शास्त्र का आज्ञा है। और विस्मर्तव्य न जातुचित, श्री कृष्ण को 1 मिनट के लिए भी नहीं भूलना, ये शास्त्र हम लोगों के लिए निषेध किया है। आज्ञा क्या दिया है? स्मर्तव्य सततम, हमेशा श्री कृष्ण स्मरण करना। निषेध किया क्या? विस्मर्तव्य, श्री कृष्ण को कभी भी नहीं भूलना। यही एकादशी व्रत का उद्देश्य है कि संपूर्ण दिवस श्री कृष्ण स्मरण में लगे रहना। अभी भैया तुम्हारा मन जहां रहेगा, तुम्हारा अस्तित्व भी तो वहीं रहता है। अब तुम मंदिर में हो और मन तुम्हारा घर में है, घर के कार्य में है, घर के संबंधियों में है, तो वास्तव में कहाँ हो? मंदिर में हो। तुम्हारा जो देह है वो मंदिर में है, लेकिन मन तुम्हारा घर में है। यदि आप वृंदावन जाओ और वृंदावन में जा करके वहाँ वृंदावन के बारे में मत सोचो, वृंदावन में जाकर के भी वहीं अपने घर के, गांव के, उधर के ही बातचीत करते रहो, वहीं पर मन लगा रहो, तो फिर क्या फायदा, है ना?
इसलिए भक्ति के सभी प्रकार के जो मूल साध्य है वो है मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाना, उनके सेवा में लगाना। यदि आप मन को बस कर लेते हो तो आपके इंद्रियां स्वाभाविक रूप से आपके कंट्रोल में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वे इंद्रियां आपके मन के अधीन है। इसलिए बताया कि सर्वे मनो निग्रह लक्षणांतः, शास्त्र ने बताया कि सभी साधन मन को बस में करने के लिए निर्देश देते हैं। सभी साधन मन को बस में करने के लिए अग्रसर है। अब साधन कर रहे हो, मन को खुला छोड़ रहे हो, फिर वो साधन नहीं है। अब समस्या ये है कि सर्व भोग विवर्जिता, कि एकादशी के दिन में सभी प्रकार के भोग को पूर्णतः त्याग करना। अब बाहरी रूप से तो हम भोग को त्याग कर दें, लेकिन हमारे अंदर से भोग की जो प्रवृत्ति है वो तो नहीं जा रहा है। इसलिए मन मन में तो भोग कर ही रहे हैं। अब भोग किसको करोगे भाई? जो तुमसे श्रेष्ठ है, जैसे भगवान तुमसे श्रेष्ठ है, भगवान के भक्त तुमसे श्रेष्ठ है, तो वे तो भोग्य वस्तु नहीं है, उनको तो भोग नहीं कर सकते हो, है ना? अजय तुम्हारा मन भोग में प्रवृत्त है तो उनके समीप भी नहीं रह सकते हो। लेकिन निर्देश क्या है? एकादशी के दिन में श्री कृष्ण के समीप रहना है। लेकिन अब और एक समस्या है। क्या है? कि वो श्री कृष्ण कौन है? क्या वे कोई साधारण मनुष्य है? शास्त्र बताया कि हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः, कि भगवान साक्षात निर्गुण है, भगवान गुणातीत है, भगवान प्रकृति से परे है। ये प्रकृति जो भौतिक जगत है, ये जगत के जितने भी गुण है, तत्व है, चेष्टा है, भगवान इनसे पूर्णतः अतीत है, स्वतंत्र है। इसलिए भगवत वस्तु को इन इंद्रियों के द्वारा कभी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ना मन से, ना बुद्धि से, ना अहंकार से, ना विकृति से, किसी भी इस जगत के वस्तुओं से आप भगवान को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अब भैया श्री हरि तक पहुंचना है, उनके समीप रहना है, ये स्थूल शरीर से संभव है? ये जो स्थूल शरीर है ये तो ये पंचतत्व से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो स्थूल शरीर से भगवत धाम जाना, भगवत प्राप्ति का संभव नहीं है। और बोलते सूक्ष्म शरीर, वो तो मन, बुद्धि और अहंकार से निर्मित है। लेकिन वो ये सब क्या है? ये सब भगवान की अपराशक्ति है, ये सब भौतिक शक्ति से उत्पन्न हुआ है। इसलिए इस अपराशक्ति को प्रभाव दिखा करके, इस भौतिक शक्ति का प्रभाव दिखा करके आप भगवान तक पहुंचोगे, संभव नहीं है। जैसे एक व्यक्ति अपने घर के 10वें मंजिल पे रहता है और उसका जो सेवक है वो अंडरग्राउंड में सबसे नीचे मंजिल में रहता है। अभी उस सेवक का धर्म क्या है? मालिक का सेवा करना, स्वामी का सेवा करना। लेकिन वो कहाँ रह रहे हैं? सबसे नीचे में, और उसके मालिक 10वें मंजिल पे रह रहे। तो क्या वो नीचे रहते हैं स्वामी का सेवा कर सकता है? उसके लिए उसको सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना होगा, या लिफ्ट से ऊपर चढ़ना होगा, उसके कमरे में प्रवेश करना पड़ेगा, हैं? उसके बाद जाकर के
उसके स्वामी का सेवा कर सकता है ना। उसके निकट जाएगा तभी तो सेवा करेगा। जैसे मालिश करना है तो जहाँ उसके स्वामी सो रहे उस बेड के पास तक जाना पड़ेगा, तभी तो उसके पैरों में मालिश करेगा। ठीक वैसे ही उसको वहां तक, मालिक तक जाने के लिए मालिक ने 10वें मंजिल तक सीढ़ियां बनाया है, लिफ्ट लगाया है, उसके लिए परमिशन है, वो जा सकता है। इसी प्रकार भगवान सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन में है और हम लोग यहाँ मर्त्य भूमि में है। कैसे सेवा करेंगे? भगवान अपने पास, अपने लोक में, वैकुंठ में आने के लिए भगवान हम लोगों के लिए सीढ़ी बनाया है। और सीढ़ी में क्या है? वो सीढ़ी ये एकादशी व्रत है। जो एकादशी व्रत करेगा, एकादशी व्रत रूपी सीढ़ी के द्वारा कौन करेगा? उसके लिए भगवान हमको ये मनुष्य शरीर दिया है। पशु तो नहीं करेगा, कोई पक्षी तो नहीं करेगा, मनुष्य ही करेगा। सब सुविधा दिया है भगवान ने, क्योंकि ठीक वैसे ही भगवान परमेश्वर वस्तु, वे परतत्व वस्तु है, वे निर्गुण है, वे अव्यक्त है, शुद्ध चेतन तत्व है। और हम लोग इस संसार में इस पंचभौतिक शरीर को लेकर के स्थित है। अब प्रश्न उठता है कि उस भगवान के समीप हम लोग कैसे रहें? अब भगवान का तो कोई हमारे जैसा रूप तो है नहीं, हम जैसे है कि जाएं उनसे बातचीत करें, उनसे मिलें, है ना। तो शास्त्र बताया है कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारणम। वे भगवान तो सभी कारणों के परम कारण है। उनका जो विग्रह है, विग्रह मतलब उनका जो शरीर है वो कैसा है? ब्रह्मा जी बता रहे हैं सतचिद आनंदमय है, वे शाश्वत सत्ता है, वे ज्ञान से परिपूर्ण है, वे आनंदमय विग्रह है। हमारे जैसा ये पांचभौतिक तो नहीं है, है? तो फिर इस भौतिक शरीर के साथ हम लोग उस भगवान के समीप कैसे रहें? लेकिन हमको शास्त्र निर्देश देता है कि तुमको भगवान के समीप रहना है, तब जाकर के एकादशी व्रत होगा। लेकिन भगवान तो भैया आध्यात्मिक है, वो इंद्रियों से परे है। वहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँ? कैसे उनके साथ रहूँ? कैसे उनके समीप रहा जाए, है ना। अब इसका समाधान चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले शिष्य तारे न, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, सही देह करे तार चिदानंदमय अप्राकृत देहे श्री कृष्ण चरण भजाए। क्या बताया है कि जब कोई भक्त दीक्षा लेता है, दीक्षा ग्रहण करता है, मतलब कि वे पूर्ण रूप से श्री गुरुदेव के शरण ग्रहण करता है, उसी समय श्री कृष्ण उस गुरुदेव के माध्यम से उस भक्त को वे अपराकृत देह प्रदान करते हैं, वे सच्चिदानंदमय स्वरूप प्रदान करते हैं। और वही अपराकृत देह को लेकर के वे भक्त श्री कृष्ण के समीप रह सकता है, श्री कृष्ण के सेवा कर सकता है, श्री कृष्ण का भक्ति कर सकता है। अभी गुरुदेव ने तो हमको दीक्षा दे करके उस दीक्षा क्रिया के माध्यम से हम लोगों को अपराकृत देह प्रदान किया है। उस अपराकृत देह की अनुभूति कैसे होगा? गुरु प्रदत्त वो दीक्षा मंत्र को जब हम पुनः 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 उसका
जप करेंगे, साधन करेंगे। वही दीक्षा मंत्र के साधन के द्वारा गुरुदेव ने हमको किस प्रकार का अप्राकृत देह प्रदान किया है वो अनुभव होता है। लेकिन वो मंत्र जप करने का विशेष विधान है, विधि से रह करके आपको वो मंत्र जप करना पड़ेगा, नियम निष्ठा से रह करके वो मंत्र जप करना पड़ेगा, गुरुपाद पद्म के श्री चरणों को चिंतन करते हुए वो मंत्र जप करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि गुरुदेव साक्षात आपको बोल दिया जाओ तुम सुदामा सखा हो, तुम सुबल सखा हो, तुम अमोघ मंजरी हो, ऐसे नहीं बोलते हैं गुरुदेव। वो दीक्षा मंत्र को साधन करते करते उसके फलस्वरूप उसको अपनी अपराकृतत्व की अनुभूति होता है। वही अपराकृत देह लेकर के वे ठाकुर जी का सेवा करता है। इसलिए दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा का अर्थ क्या है? एक तो मंत्र दीक्षा है और एक हरिनाम दीक्षा है। एक दो प्रकार के दीक्षा है। तो जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम स्वयं श्री गुरुदेव के चरणों में और भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। गुरुदेव तो साक्षात सामने विराजमान है, लेकिन भगवान तो नहीं दिख रहे हैं, तो कैसे उनमें समर्पित हैं? तो भगवान अपनी जो कृपा की मूर्ति है, कौन है भगवत कृपा की मूर्ति? कृष्ण कृपा की मूर्ति वे गुरुदेव है। गुरुदेव से हम लोग जिस प्रकार वार्तालाप कर सकते हैं उस प्रकार भगवान से तो वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव से जिस प्रकार हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं उस प्रकार भगवान से तो नहीं हो पा रहा है। कोई कोई बड़े ही विरल भक्त है जो साक्षात मूर्ति के साथ, विग्रह के साथ बातचीत किया है। अभी सनातन गोस्वामी, मदन मोहन जी विग्रह रूप में है, मूर्ति होकर के बोल रहे हैं। बोले हे बाबा, ये क्या सूखा सूखा आटा को गोल करके खिला दे रहे हो, थोड़ा इसको जला दिया करो, थोड़ा नमक लगा दिया करो। बाबा बोलते आज नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, कहाँ से लाऊंगा? इसलिए जैसा व्यवस्था खा लो, अगर नहीं खाओगे तो जाओ जहाँ था वहीं चले जाओ। देखो, तो ऐसे कोई बहुत विरल भक्त है जो साक्षात भगवान के मूर्ति के साथ बातचीत करते हैं। हमारा तो वो योग्यता नहीं है कि हम बात कर सकते हैं। इसलिए उनके जो कृपा के मूर्ति है श्री गुरुदेव, जिनके हृदय में नित्य निरंतर भगवान विराजमान है, तो गुरुदेव के वार्तालाप के माध्यम से, गुरुदेव से इस प्रेम का आदान प्रदान के माध्यम से वो भक्त साक्षात भगवान से वार्तालाप कर सकता है। लेकिन यदि वे दीक्षा काले आत्मसमर्पण किया है तो अभी बाद आता है भैया हमारा जो लगाव है वो तो नाशवान वस्तुओं के प्रति है, हैं? ये जगत के जो हमारे शरीर के साथ संबंधी लोग हैं उन लोगों के साथ हमारा लगाव है। कृष्ण से तो ऐसा लगाव नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? तो श्रीमद् भागवत हमको क्या निर्देश देती है कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षदारम उपावृतम। वहाँ पर कपिल देव जी महाराज, भगवान कपिल देव माता देवहूति को बता रहे हैं कि आप साधु को देख रहे हो, साधु चल रहा है, बोल रहा है, हैं? जो सच्चा साधु है, जो शुद्ध साधु है, जिनकी भक्ति केवल और केवल भगवान के चरणों में एकनिष्ठ है,
जिनके भक्ति केवल भगवत प्रसन्नता के ऊपर ही निर्भर है, जो अपने मन, वाणी, इंद्रिय सब कुछ भगवान के सेवा में लगा के रखा है, जो 24 घंटे में से 24 घंटा भगवान के चिंतन में लगा रहता है, ऐसा शुद्ध भक्त भैया अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन निर्देश क्या है? मनुष्य को चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्तों के पास जाए। लेकिन शुद्ध भक्त कौन है? हमारा पहचानने का योग्यता है, हैं? तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि शुद्ध भक्त में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो एकनिष्ठ भक्ति है, ये उसका मूल लक्षण होना चाहिए। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति जे दृढ़ाम मत कृतम त्यक्त कर्माणम त्यक्त स्वजन बांधवा मद आश्रय कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, ये उसका लक्षण है। अभी इस प्रकार का एकनिष्ठ भक्त होना चाहिए, है? नहीं तो शुद्ध भक्त नहीं कह सकते उसको। तो ऐसा शुद्ध भक्त को कहां ढूंढे? हमारे गुरुदेव हैं, हमारे गुरुजी के गुरुजी अर्थात हमारे परम गुरुजी, हमारे परमेष्टि गुरुजी, हमारे इस गौड़ीय परंपरा में जितने गुरुजन आए सब शुद्ध भक्त हैं। एक बार जिसने गुरुजी के मुख से उस ब्रजवती कथा सुना, एक बार जिसने गुरुजी के उस प्रसन्न बदन मुख को देखा, एक बार जिसने गुरुजी के संकीर्तन करते हुए उस अद्भुत भाव को देखा, रह नहीं सका वो व्यक्ति आकृष्ट हुए बिना। ऐसे शुद्ध भक्त के अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर के दीक्षा काले भक्त करे आत्मस्मरण। दीक्षा का अर्थ नहीं है केवल मंत्र सुन लेना। गुरुजी ने मंत्र कान में बोल दिया और शिष्य ने सुन लिया। दीक्षा का वास्तविक अर्थ है कि एक सच्चे, एक प्रामाणिक गुरु के चरणों में संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना। तब भगवान श्री कृष्ण अपना जो कृपा है वो गुरु के माध्यम से हमको देते हैं। इसलिए भगवान की कृपा भक्त कृपा के अधीन रहता है। भक्त कृपानुगामिनी है भगवत कृपा। इसलिए वे गुरुदेव कृपा की मूर्ति है, वे कृष्ण कृपा मूर्ति है, वे गौड़ कृपा मूर्ति है। तो गुरुजी कहते थे यदि तुम सूर्य को देखना चाहते हो, सूर्य को देखना चाहते हो, लेकिन सूर्य के किरण को तुम उपेक्षा कर रहे हो, नहीं हमको सूर्य किरण नहीं चाहिए, हमको सीधे सूर्य को देखना है, संभव है? सूर्य किरण के माध्यम से ही आप सूर्य को देख सकते हो, सूर्य के किरण को उपेक्षा करके नहीं। अभी भैया सूर्य ये तो स्वयं प्रकाशित तत्व है, स्वयं ज्योतिर्मय स्वरूप है। यदि तुम चाहो कि हम तो रात को भी सूर्य को देखेगा, संभव है? ये संसार के जितना भी बल्ब है, लाइट है, उसको भी तुम जला दो रात में तो सूर्य को देख सकता है? दिखाई देता है। लेकिन भैया परसों रात को 2 बजे ना पाकिस्तान में सूर्य दिखाई दिया था, देखा? देखो, वे ज्योति स्वरूप है, उसको तुम इन आंखों से देखना चाहो, संभव है।
इसलिए सूर्य को देखने के लिए आपको सुबह होने का प्रतीक्षा करना पड़ेगा। सुबह होगा तब जाकर के आप सूर्य को देख सकते हो। सूर्य उदित होता है तब वो कृपा करके स्वयं दर्शन देते हैं, तब जाकर के। ऐसे नहीं कि तुम कमरे में सो रहे हो, दरवाजा बंद करके कंबल उड़ करके और बोलोगे मैं सूर्य को देखूंगा। संभव है? अब भैया जब सूर्य उदय होता है तब आंख खोलना पड़ेगा, कंबल से बाहर आना पड़ेगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा, तब जाकर के देखोगे। हाँ, इसी प्रकार यदि भगवान के समीप रहना है तो क्या करना पड़ेगा? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जब भक्त सच्चे हृदय से निष्ठा भाव लेकर के अपने गुरुपाद पद्म के चरणों में आत्मसमर्पण करता है तो श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री गुरुपाद पद्म उसको श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं। सही देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देहे तार चरण सेवय। तब जाकर के वही व्यक्ति उस अप्राकृत देह लेकर के श्री कृष्ण के समीप रह सकता है। इसलिए हम लोग अभी जो एकादशी व्रत कर रहे हैं ये अभ्यास मात्र कर रहे हैं। गुरुपाद पद्म कृपा से जिस दिन उस अप्राकृत देह प्राप्त होगा तब जाकर के उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वास गुणेशः, तब जाकर के हम लोग भगवान के समीप रह सकते हैं। और जब भगवान के समीप हमेशा रहेंगे तब स उपवासः इति कथ्यते, वो उपवास के रूप में कथित होता है। अभी तो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, कितने जन्मों तो अभ्यास करेंगे। इस प्रकार का यदि एक मोहिनी एकादशी व्रत कोई पालन कर ले उसी से उसको परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। आज वही मोहिनी एकादशी व्रत है, सब लोगों को बड़े श्रद्धा से इस कथा को सुनना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो